हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है बिहार के किस शासक ने सबसे पहले हजरत आला की पदवी अपनाई और बाद में सुल्तान की। बिहार के किस शासक ने सबसे पहले हजरत आला की पदवी अपनाई और बाद में सुल्तान की। तो याद रखना है, पदवी किसने अपनाई थी? शेर शाह सूरी ने। हजरत आला के पदवी अपनाई किसने? शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 112 में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितनी होती है? तो 3 के पावर 10 इंटू मीटर प्रति सेकेंड है। 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट निर्वात में कितनी होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो याद रखेंगे धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा रहा है मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठक चैम्बर्स होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठक चैम्बर्स होते हैं? तो याद रखेंगे कुल 4 कोष्ठक चैम्बर्स होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? याद रखना है आप सभी को, मजहरुल हक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरुल हक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आर्गन नहीं है, आर्गन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है बिहार का तपोवन जल कुंड जहाँ सल्फर की मात्रा अधिक है किस जिले में है। बिहार का तपोवन जल कुंड जहाँ सल्फर की मात्रा अधिक है किस जिले में है? तो याद रखेंगे गया जिले में है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है अनुच्छेद 324 का संबंध संविधान में किससे है। अनुच्छेद 324 का संबंध संविधान में किससे है? याद रखेंगे निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से है। अनुच्छेद 324 का संबंध संविधान में किससे है? अनुच्छेद 324 का संबंध संविधान में किससे है? तो इलेक्शन कमीशन से है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा रहा है पीतल ब्रश किन 2 धातुओं का मिश्रण है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? याद रखेंगे तांबा और जास्ता का मिश्रण है। पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जास्ता का। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तांबा और जास्ता का मिश्रण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है बिहार में रामसीला पहाड़ी के विकास के लिए इको टूरिज्म परियोजना कहाँ शुरू की गई है। बिहार में रामसीला पहाड़ी के विकास के लिए इको टूरिज्म परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो याद रखेंगे इको टूरिज्म परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो याद रखना है गया में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है प्रतिरोधक रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ओम है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो याद रखेंगे पहली बार जनगण मन कब गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में। याद रखना है कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन कब गाया गया था, याद रखेंगे कलकत्ता 1911 में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, वेनुस। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेनुस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किस देश से था। पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किस देश से था, तो याद रखना है स्कॉटलैंड ब्रिटेन से था। 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का संबंध किस देश से था, तो याद रखेंगे स्कॉटलैंड ब्रिटेन से था। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्कॉटलैंड ब्रिटेन से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्यों में मछली उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में मछली उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो कौन सा जिला शीर्ष पर है, मधुबनी याद रखेंगे शीर्ष पर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में मछली उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है, मधुबनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किसने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किसने किया था। पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किसने किया था, मॉस्ले हेनरी मॉस्ली ने किया था। याद रखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किसने किया था, मॉस्ले ने। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेनरी मॉस्ली। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 से पूछा रहा है इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है। तो इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है, अग्नाशय से होता है, पैनक्रीज से। क्वेश्चन 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अग्नाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा रहा है बिहार एकमात्र जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। बिहार का एकमात्र जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा रहा है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा रहा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो याद रखेंगे राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, राजगृह। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजगृह। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा रहा ध्वनि की चाल स्पीड ऑफ साउंड सर्वाधिक किस में होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है सर्वाधिक किस में होती है, ठोस में अत्यधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, तो याद रखेंगे ठोस में सर्वाधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा रहा है किस ग्रह को भोर का तारा सांझ का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, तो याद रखेंगे शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है बिहार का ये राजकीय पक्षी कौन सा है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो याद रखेंगे बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गौरैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा है टाइफाइड शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। टाइफाइड शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, याद रखेंगे आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, आंत, इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंटेस्टाइन, आंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा रहा है बिहार में कौन नदी को किस नाम से जाना जाता है। बिहार में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है, याद रखेंगे टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, याद रखेंगे मोतिहारी में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोतिहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है, याद रखेंगे 21% है। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 21% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, याद रखेंगे 1913 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा रहा है लार्ड सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार्ड सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। लार्ड सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। सैल्वरी एमलेज, याद रखेंगे लार्ड सलीवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा है हीरा किसका प्रूफ एल्ट्रोप है, हीरा डायमंड किसका प्रूफ एल्ट्रोप है, तो याद रखेंगे कार्बन का एल्ट्रोप है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हीरा किसका प्रूफ है, कार्बन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा रहा है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो याद रखेंगे मीर कासिम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी, मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा है मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो याद रखेंगे मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।